वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त सिंघम 3 की अपडेट मांग रहे थे मुझसे, क्योंकि पुष्पा 2 का टीजर तो डन हो चुका है 8 अप्रैल को और रिलीज डेट भी ऑलमोस्ट 1000% कंफर्म हो चुकी है और वो वही है पुराने वाली 15 अगस्त। तो क्या 15 अगस्त को अब सिंघम 3 पुष्पा 2 के साथ क्लैश करेगी, पोस्टपोन हो जाएगी, क्या लेटेस्ट न्यूज है। तो गाइस काफी सारी लेटेस्ट बड़ी न्यूज आई हुई थी सिंघम 3 को लेकर, तो मैंने कहा भाई क्यों ना आपको बताया जाए। भाई अर्जुन कपूर को लेकर भी है, दीपिका को लेकर भी है, ओवरऑल शूटिंग को लेकर भी है एंड रिलीज डेट को भी लेकर है। बहुत सारी एक से बढ़कर एक मजेदार अपडेट है। और वैसे भी गाइस देखो, पहले ना शैतान आने से पहले, अजय देवगन की अभी जो शैतान है ये 200 करोड़ प्लस जा चुके हैं, उसके आने से पहले मैं ये समझ रहा था कि सिंघम 3 नॉर्मल फिल्म होगी। भाई बिलीव मी, नॉर्मल फिल्म होगी किसके आगे, पुष्पा 2 के आगे। बट जब से भाई साहब अजय देवगन की शैतान बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और अभी मैदान को आप पकड़ लो ना, मैदान का भी गाइस एक क्रेज है। इवन कि बड़ी मियां छोटी मियां के साथ क्लैश है, उसके बाद भी पब्लिक कहीं ना कहीं मैदान के लिए एक्साइटेड है। तो भाई फिर ये जो चीजें होती है ना कहीं दूसरी फिल्म को अच्छा खासा इफेक्ट करती हैं। अब गाइस होने क्या वाला है, लिटरली मैं जहां पर गाइस देख रहा हूं ना, अर्जुन कपूर है, अगर उन्होंने इतनी बड़ी कास्ट सिलेक्ट की है तो वो कोई नॉर्मल फिल्म बनाएंगे नहीं। और वैसे भी जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं बड़ी तगड़ी हैं, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दूं कि अगर इन दोनों बड़ी मूवीज पुष्पा 2 एंड सिंघम 3 का क्लैश होता है तो शैतान आने से पहले मैं क्या देख रहा था कि पुष्पा 2 बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी हिंदी में, वहीं पर सिंघम 3 मैक्स 20 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन अजय देवगन की ये जो परफॉर्मेंसेस और ये जो लेवल हो रहा है, इसके बाद अब सिंघम 3 30 करोड़ की ओपनिंग इजीली लेगी, क्योंकि अजय देवगन ट्रेंडिंग में है, बाकी सुपरस्टार्स भी ट्रेंडिंग में है। क्योंकि अगर अभी मान लेते हैं बड़े मियां छोटी मियां एक बहुत बड़ी ह्यूज ब्लॉकबस्टर हो जाती है, तो बड़े मियां छोटी मियां के दोनों स्टार भाई साहब अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ दोनों के दोनों किस में है, सिंघम 3 में है। और दूसरी साइड पर भाई साहब मैदान ना चले, एक एग्जांपल ले रहा हूं, शैतान तो चल चुकी है, अजय देवगन उसमें भी है, तो वो भी मेन लीड सुपरस्टार है सिंघम 3 में। तो ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फायदा। लेकिन अभी हम अपडेट्स देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग अभी इस फिल्म, ये जो फिल्म है करंट शूटिंग में चल रही है। कुछ दिन पहले यानी कि लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो रणवीर सिंह एंड दीपिका दोनों भाई साहब शूटिंग कर रहे थे, दोनों शूटिंग में दिखाई दी। और मजे की बात, मैं देखकर एक बार हंसा, मैंने कहा शुक्र है दीपिका और रणवीर सिंह दोनों भाई साहब रियल लाइफ भी साथ है और फिल्म में भी फाइनली हमें साथ देखने को मिलेंगे। अपडेट के अकॉर्डिंग इसी स्केड्यूल में दीपिका ने अजय देवगन के साथ भी एक स्केड्यूल किया है। अभी जब तक भाई साहब 10 अप्रैल नहीं आ जाता, यानी कि मैदान रिलीज नहीं हो जाती, अजय देवगन सिंघम 3 की ही शूटिंग करेंगे। उसकी शूटिंग को रैप अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस अपडेट ये आ रही है कि अभी शूटिंग का काफी पोर्शन रहता है। भाई कर क्या रहे हैं रोहित शेट्टी, जो सीन शूट हो रहे हैं उसको एडिटिंग टेबल पर ले जाकर एडिट कर रहे हैं, यानी कि साथ ही सीन शूट किया साथ ही एडिट किया। एट द एंड होगा क्या, जब शूटिंग एंड होगी तो साथ पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी एंड हो चुका होगा, पैचअप वर्क्स होंगे जो कि भाई साहब इजीली खत्म हो जाएंगे, उनका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब 15 अगस्त से पहले सिंघम 3 कंप्लीट हो सकती है या नहीं, तो 100% ये फिल्म भाई साहब 15 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी अप्रैल तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, अगर मैं अप्रैल पकड़ूं, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई और उसके बाद भाई साहब अगस्त और 15 अगस्त, यानी कि 4.5 महीने का है, तो 4.5 मंथ्स में भाई साहब इजीली ये फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग रैप अप हो जाएगी, जिस स्पीड से चल जाएगी। इवन के भाई साहब अर्जुन कपूर को लेकर भी बोनी कपूर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, मैं आपको बताता हूं। बिलीव मी, अगर ये होता है तो इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड होगा, क्योंकि आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई साहब, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, पहले जब
कास्ट अनाउंस हो रही थी कि भाई अजय देवगन है, दीपिका है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार है, टाइगर है, भाई साहब उसके बाद कटरीना भी है और आई थिंक तो करीना भी है। इतनी बड़ी कास्ट जब अनाउंस हुई तो सबकी नजरें एक ही साइड पे थी कि भाई साहब विलेन कौन होने वाला है, कोई बहुत ही बाप लेवल विलेन होगा। लेकिन जब न्यूज आई कि भाई साहब अर्जुन कपूर है के साथ, तो सारों ने बोला ओहो गई फिल्म, ये हो गया, बहुत ट्रोलिंग हुई। तो बोनी कपूर क्या कहते हैं, बड़ी मजे की गाइस, उन्होंने ना एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला, बोनी कपूर कहते हैं, बोनी कपूर एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ दैट अर्जुन कपूर्स रोल इन द फिल्म एक विलन रिटर्न मे हैव इन्फ्लुएंस्ड रोहित शेट्टी टू कास्ट हिम इन द अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन। यानी कि जो उनका कैरेक्टर था भाई साहब एक विलन रिटर्न में, तो उसी को भाई साहब मतलब वही कैरेक्टर रोहित शेट्टी को पसंद आया, तो इस वजह से उन्होंने विलन कास्ट किया है इस फिल्म के अंदर, सिंघम 3 के अंदर। अच्छा एक बात मैं जरूर यहाँ पे बोलूंगा, लोग ट्रोल करते हैं अर्जुन कपूर को, एक्टिंग ऐसी, लेकिन एक विलन रिटर्न में पर्सनली मुझे लगा था कि अर्जुन कपूर ने अच्छा काम किया है, उसके बाद की मैं बात नहीं कर सकता भाई साहब। खैर उसके बाद व्हेन आस्क्ड इफ डूइंग सिंघम अगेन वुड बी Arjun Kapoor's comeback to fame, success and associate in Bollywood, Bonnie Kapoor said, I really hope it does. I really hope it does. Even I have the same feeling as fans. Arjun has very intense eyes. In fact, if you see a villain return, he was obviously fantastic in the film, and I am sure Rohit Shetty also must have seen a villain return, and that's why he approached Arjun. So yeah, there's definitely something इंटरेस्टिंग अबाउट अर्जुन। ऐसे लगता है मैं आपको सबक सुना रहा हूं, इतनी मतलब कि इंग्लिश भाई साहब डेंजरस है मेरी ना। भाई साहब उनका कहना था कि भाई साहब हो सकता है अर्जुन कपूर ना फेमस हो सकते हैं सिंघम 3 के बाद। बट गाइस मेरा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये है कि भाई देखो जो कैरेक्टर जिस रोल में भी फेमस होता है बाद में पब्लिक उसको उसी रोल में देखना चाहती है। सिंघम 3 में भाई साहब अर्जुन कपूर का कौन सा रोल है, विलेन का। लेट्स सपोज भाई साहब सिंघम 3 में अर्जुन कपूर का रोल ऑडियंस को पसंद आ जाता है, ऑडियंस कहती है अर्जुन कपूर ने फाड़ डाला, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन रोल तो विलेन का है, तो बाद में क्या होगा, पब्लिक अर्जुन को विलेन के रोल में ही देखना पसंद करेगी। और ये फैक्ट है, ऐसा होता है। इसकी मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो भाई साहब यस गाइस एनिमल के बॉबी देओल, यानी कि भाई देखो एनिमल के जो बॉबी देओल हैं, अब गाइस उनका विलेन का रोल था, छोटा सा था, लेकिन अब हम उसके बाद जितनी भी बॉबी देओल की मूवीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस सारों में क्या आप हीरो का रोल एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं विलेन का रोल एक्सपेक्ट कर रहे हो। इवन के एनिमल के बाद बॉबी देओल की अपकमिंग जितनी भी अनाउंसमेंट हुई है या जितनी भी वीडियोस बनी है, आप नोट करना वो सारी विलेन को लेकर है। अभी कंगुआ फिल्म में भी वो विलेन का रोल कर रहे हैं। लास्ट अभी न्यूज ये भी आई थी कि वायर स्पाई यूनिवर्स में जो आलिया भट्ट की फिल्म है वॉर 2 के बाद, उसमें भी विलेन का रोल बॉबी देओल करेंगे। तो समझ रहे हो ना, हीरो का रोल खत्म, विलेन का रोल स्टार्ट। तो यही सीन मुझे लगता है अर्जुन कपूर के साथ होगा। तो क्या ये अर्जुन कपूर को पसंद है, उनके लिए ठीक है नहीं है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भाई सब सिंघम 3 के अंदर अर्जुन कपूर का जो नाम है वो है डेंजर लंका। तो भाई साहब नाम इंटरेस्टिंग है और मैं होप करता हूं कि भाई साहब सिंघम 3 में रोहित शेट्टी ने उनका ये कैरेक्टर बिल्डअप बहुत बड़ा बनाया होगा, जहां पर एक तरफ पूरा बॉलीवुड, वहां पर दूसरी तरफ अर्जुन कपूर सुनने में बड़ा कॉमेडी साउंड करता है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये कितना डेंजरस फील होता है। लेकिन अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक रिलीज डेट के ऊपर। तो गाइस देखिए रिलीज डेट का जहां तक बात है ना, तो साफ साफ क्लियर है कि भाई पुष्पा 2 के आगे सिंघम 3 रिलीज नहीं होगी। भले ही भाई साहब अक्षय कुमार बहुत बड़ी हिट दे दे, टाइगर बहुत बड़ी हिट दे दे, मैं कहता हूं अजय देवगन बहुत बड़ी हिट दे दे। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, रीजन मैं आपको बताऊंगा 8 अप्रैल के बाद। अभी 8 अप्रैल को एक बार टीजर आ जाए, एक बार पुष्पा द रूल का आप लोग टीजर देख लोगे, उसके बाद भाई साहब आप में से कोई नहीं बोल पाएगा कि सिंघम 3 इसके साथ क्लैश करेगी या नहीं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं अभी इस पर कोई भी और बात नहीं करूंगा, ये हम बात करेंगे 8 अप्रैल के बाद, ताकि आपको भी सही क्लियर हो कि हाँ भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि सिंघम 3 मतलब कि पोस्टपोन होगी 15 अगस्त है और मे बी दिवाली पे जा सकती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आगे साउथ की और बड़ी बड़ी फिल्म्स पड़ी है, गेम चेंजर पड़ी है, कंगुआ पड़ी है, उसके अलावा एक बड़ी फिल्म थी देवरा पड़ी है भाई साहब। तो क्या होने वाला है, होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो पसंद है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।